हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। यहाँ से 6वां चैप्टर का थेल्स प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं। 2020, 21, 22, 23, 24 जितना भी एग्जाम हुआ इसमें थेल्स प्रमेय आता ही आता है। इसमें सिद्ध क्या करना होता है कि अगर किसी त्रिभुज के आधार के समांतर को यहाँ पे भुजा रख दिया जाए, भुजा खींच दिया जाए समांतर, यानी कि डी समांतर बीसी होता है, तो एडी बट्टा डीबी, ए बट्टा एसी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनका अनुपात बराबर होता है। जैसे एडी बट्टा डीबी, इसका बट्टा बराबर होगा इन दोनों के बट्टा के, ठीक है। सिद्ध कैसे होगा? हम लोग पहले इसमें रचना करते हैं। रचना रचना वो कैसे, रचना कैसे होगी देखिए। डी को सी से मिला दीजिए और बी को ई से मिला दीजिए। ई से एडी पर लंब डाल दीजिए और डी से ए पर लंब डाल दीजिए। इसका नाम रख दीजिए एम, इसका नाम रख दीजिए एन, ठीक है। या इसका एम रख दीजिए और इसका एन नाम रख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या किया, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया मिलाया और क्या किया, और एम लंब डाला एडी पर, एम लंब डाला एडी पर और एन लंब डाला ए पर, ठीक है। चलिए ये रचना में लिखना है। उसके बाद से उपपत्ति करेंगे, लिखेंगे अब सीधे उपपत्ति। अब यहां से हम लोग लिखना चालू करेंगे, कैलकुलेशन करना चालू करेंगे। देखिए चलते हैं त्रिभुज ए, देखिए एक ये त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, ठीक है। ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा, फिर ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा, फिर से ये ऊपर वाला। तो इसमें चलता है त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी में, ठीक है। तो यहाँ पे में नहीं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 ये हो गया। आधार इसमें क्या है, ए और डी है, ए डी। ऊंचाई इसमें क्या है, ई और एम है, ई एम, ठीक है। लंब डाला गया तो ऊंचाई है वही। देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज बी डी ई में, लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 वही होगा आधार गुणे ऊंचाई, बस मान अलग अलग होगा। 1/2 इसमें आधार क्या है, त्रिभुज बी डी ई में आधार क्या है, तो देखेंगे कि तो आधार ये है बी डी, ठीक है। बी डी गुणा ऊंचाई, इसमें क्या है, ऊंचाई इसमें भी ई एम ही है, ठीक है, ई एम। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां से करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करेंगे, ठीक है, आपस में। समीकरण 1 भागा समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 क्या है, 1/2 गुणा एडी गुणे ई एम, एडी गुणे ई एम बट्टा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है, समीकरण 2 1/2 गुणा बी डी गुणे ई एम, ई एम से ई एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ए डी बट्टा बी डी। इसका नाम रख दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 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 अब क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज एडीई में चलेंगे, लेकिन इस बार आधार ए को रखेंगे और ऊंचाई डी एन को रखेंगे, ठीक है। देखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज एडीई में, एडीई में, पुनः त्रिभुज एडीई में या एडीई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपको याद ही हो गया, बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। 1/2 आधार क्या इसमें हो जाएगा, ए और ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एन, ठीक है। समीकरण नंबर इसको रख दीजिए 4। अब देखिए इसी प्रकार किसमें चलेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, एक बार इस त्रिभुज को लेकर के इस वाले साइड वाले में, दूसरे बार इस वाले त्रिभुज को लेकर इस वाला साइड में। इस साइड में चल रहे हैं तो इधर का ऊंचाई रखेंगे और इस साइड चल रहे हैं तो इधर की ऊंचाई रखेंगे, ठीक है। देखिए अब त्रिभुज किसमें चलेंगे, सी डी ई में, सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा, सीई,
गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई इसमें भी हो जाएगा dn, ठीक है dn। ये समीकरण नंबर 5। अब देखेंगे समीकरण 4 भागा समीकरण 5 वैसे ही है, ठीक है। समीकरण 5 देखिए 4 है 1/2 गुणे ए गुणे dn। समीकरण 5 है 1/2 गुणे सी गुणे dn। dn से dn कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या हमारे पास प्राप्त हुआ, ए बट्टा सी, ठीक है। अब देखिए अब मेन बात यहाँ पे आता है, और ये तो सब हो गया। अब एक बात ये वाला प्रमेय आता है कि अगर दो कोई समांतर है और इसके बने एक ही आधार पर बने, एक ही आधार बने त्रिभुज क्या होता है, समान होते हैं। उनका क्षेत्रफल जो होता है समान होता है। जैसे ये है, ठीक है, ये है आधार एक ही है लेकिन एक इधर चला गया एक इधर चला गया, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है आपस में बराबर होता है। वैसे यहाँ पर भी BD और DE समांतर है, DE और BC समांतर है, इनके बीच में एक ही आधार वाले ये दो त्रिभुज बना है, ठीक है, दो एक ही आधार है, ये वाला आधार एक ही है, एक इधर त्रिभुज बन गया एक इधर त्रिभुज बन गया, तो क्या होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। इसके बाद से बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कुछ चीजें जिसका हेल्प पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है उसी में कहा है। ये समीकरण 5 था, ये समीकरण 3 था, ठीक है। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल का, ठीक है, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 5 से हम लोग चलते हैं। समीकरण 5 क्या है, ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये भाग किया गया है, मैं लिखा नहीं था, ठीक है, लेकिन ये भाग किया गया है तभी आया है, 1/2 ADDM ये करके भाग किया गया था तो यही आया, ठीक है। क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल क्या है, AE/EC, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ऊपर वालों का ऐसे ऐसे ही लिखते हैं बराबर करके, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा, नीचे वाला क्या है, DCE का क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि जो DCE है, त्रिभुज DCE वो BDE के बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज CDE की जगह पे हम लोग BDE भी लिख सकते हैं, लिख देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अच्छा, अब देखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल समीकरण 3 में क्या है, AD BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल क्या है इसमें, BD हम लोग के पास क्या आ गया, जब ये चारों बराबर तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो AE बट्टा EC ये किसके बराबर होगा, AD बट्टा BD के। इनको सीधा करके लिख दे तो AD बट्टा DB ये बराबर होगा AE बट्टा EC के। अच्छा, इधर हुआ है बात हुआ है, ठीक है, तो यह क्या हुआ, यह सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।